आज हम लोग वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग जो है इस दोनों टॉपिक को मैप के थ्रू कवर कर लेंगे। और अगर आप बीपीएससी का प्रश्न देखेंगे तो ये दोनों एरिया से बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछता है। और जब हमेशा प्रश्न पूछता है तो ये छोटी टॉपिक हैं, पर यहाँ से आपका कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। हम लोग एश्योर करने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के मार्फत आप सारे सवाल को सही कर लें। लेट अस स्टार्ट। पहली बात तो यह है कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपके जहन में 2-3 प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि डिस्कशन में आप ये पाएंगे तो आपको बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वाई इज़ वाटरफॉल कंसंट्रेटेड इन द साउथ बिहार। बेसिकली वाटरफॉल आपको नवादा में मिलेगा, रोहतास में मिलेगा, कैमूर में मिलेगा। आखिर में यही जिलों में कंसंट्रेटेड वाटरफॉल क्यों है, ये आपके जहन में पहला प्रश्न आना चाहिए। और इसका उत्तर आपको लेक्चर के एंड में मैं उम्मीद करता हूं कि मिल जाएगा। दूसरी प्रश्न ये आनी चाहिए कि व्हाई डोंट वी सी वाटरफॉल ऑन द मेजर रिवर लाइक सोन। आप जो है वाटरफॉल को देखते हैं कि काऊ नदी पर मिलती है, वाटरफॉल कनहर नदी पर मिलती है, वाटरफॉल करमनासा पर मिलेगी, पर आप देखेंगे कि वाटरफॉल सोन पर नहीं मिल रही, वो भी तो साउथ बिहार की नदी है। अजय पर नहीं उतनी मिल रही, फल्गु और पुनपुन पर नहीं मिल रही, पर ये छोटी छोटी नहरें हैं, काव कनहर, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, इस पर मिलती हैं। दूसरी बात ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि हम लोगों ने बिहार का, साउथ बिहार में बेसिकली करमनासा पढ़ाया है आपको, सोन, फल्गु, पुनपुन। ऐसा नहीं है कि इतनी ही केवल नदियां हैं, ये छोटी मोटी नदियां हैं, पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कवर नहीं किए हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचिए। जो हम लोग कंसेप्चुअली पढ़ेंगे उसके मार्फत मैं एश्योर करता हूं कि आप बीपीएससी में सही करके आ जाएंगे। तो छोटी छोटी नदियों पर मिलेंगी, बड़ी बड़ी नदियों पर नहीं मिलती हैं, इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। आखिर में वाटरफॉल है क्या? अगर आप वाटरफॉल देखें, सडन फॉल, अगर मानते हैं कि यहां से नदी आ रही, जहां भी टेबल टॉप स्ट्रक्चर रहेगा वहां पर वाटरफॉल मिलेगा। वाटरफॉल का पहला जो नीड है, वो जो स्ट्रक्चर जो प्लेन होना चाहिए वो टेबल टॉप होना चाहिए। टेबल जैसे खड़ा होता है वैसे होना चाहिए। पानी यहां से आएगी और जो पानी यहां से गिरती है यही वाटरफॉल है, यही आपका वाटरफॉल है। दूसरा, टेबल टॉप स्ट्रक्चर जहां पे पैटर्न रहेगा लैंड का, रॉक का, वहां पे आपको वाटरफॉल मिलेगा। दूसरा, हॉट स्प्रिंग क्या है? हॉट स्प्रिंग को गर्म कुंड बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग बेसिकली क्या होता है कि हॉट स्प्रिंग आपका रेडियो, धरती के अंदर रेडियो एक्टिविटी चल रही है, उसके चलते है, या फिर वहां पर कोई डेड वोल्केनो है, उस डेड वोल्केनो के चलते वहां पर ऐसा कुआंनुमा स्ट्रक्चर रहेगा, और कुआंनुमा स्ट्रक्चर में पानी गर्म रहेगा। यूजुअल पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। चूंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी है तो बहुत सारे इसमें मिनरल्स होते हैं इस पानी में, इसीलिए आप देखते हैं कि जिन लोगों को स्किन का रोग होता है, जैसे कि विटिलिगो, उनको ये कहा जाता है कि इस गर्म कुंड में जाकर तुम स्नान करो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम क्योर्ड हो जाओगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि रेडियो, अर्थ के अंदर हमेशा रेडियो एक्टिविटी चल रही है। उस रेडियो एक्टिविटी के कारण बहुत सारे इसमें मिनरल्स, बहुत सारे रेज वगैरह हैं, बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं इस पानी में, और उस पानी में नहाने के कारण हो सकता है कुछ मिनरल्स का डिफिशियंसी हो, तो उसके चलते कुछ लोगों का ट्रीट भी होता है। तो लोग कहते हैं कि ये भगवान की कृपा से हो गया, पर उसके पीछे लॉजिक ये है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, उस मिनरल के डिफ्यूजन इस पानी में हो जाता है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ, तो उसके चलते कुछ स्किन का इलाज भी होता है। यही है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में और वाटरफॉल में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एक हमने प्रश्न रेज किया था कि जो साउथ बिहार में ही क्यों कंसंट्रेटेड है। बिहार का 90% जो एरिया है वो मैदानी भाग है, या 95% एरिया मैदानी भाग है। जो नॉर्थ बिहार वाला साइड है वो सब मैदानी भाग है। जब आपका मैदानी भाग है, पर जो साउथ बिहार वाला पार्ट है, जो ये साउथ बिहार वाला आपका जो पार्ट है, ये झारखंड से कनेक्टेड है। और जब झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, हमने ये भी बता आपको रखा है कि मुंगेर
जमुई और नवादा वाला जो एरिया है, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और ये जो जिला हैं, 8 जिला, ये सब कनेक्टेड हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से, जो कि झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो इधर ही आपको सारा फॉल्स मिलेगा, वाटरफॉल्स मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पीछे जो बेसिक कारण क्या है। देखिए, वाटरफॉल होने का दो चीज उसका रिक्वायरमेंट है। पहला वाटरफॉल का रिक्वायरमेंट ये है कि जो रॉक होना चाहिए, जिस एरिया से निकलना चाहिए, वो रॉक बहुत हार्ड होना चाहिए और अनइवन होना चाहिए। अनइवन रहेगा तभी तो टेबल टॉप स्ट्रक्चर बनेगा। तो अनइवन रॉक आपको कहाँ मिल जाएंगे, साउथ बिहार में मिल जाएंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो पठार है, कैमूर प्लेट्यू है, वो मिल जाएंगे। नॉर्थ बिहार में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तो एलुवियल डिपॉजिट है। दूसरा होना चाहिए कि जो नदी जो वाटरफॉल बना रही हो, वो नदी पावरफुल नहीं होनी चाहिए। पावरफुल क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, हजारों साल में अगर ये नदी बहुत पावरफुल है, इसमें फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो ये रॉक कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी हार्ड हो, आज ना कल इसको वो इरोड कर देगी। जब इरोड कर देगी तो फिर ये झील नहीं बन पाएगा, वाटरफॉल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप ये पाते हैं कि मेजर नदियों पर वाटरफॉल नहीं है। जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, कन्हर है, काव है, करमनासा है, जो बरसाती नदी हैं पर उतना पावरफुल नहीं है, उनमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम है, वहाँ पर आपको वाटरफॉल मिलता है। तो ये लॉजिक है। तो आपको मैं इसलिए बताना आपको प्रेफर किया, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कि इस नदी पर वाटरफॉल है, उस नदी पर वाटरफॉल है, तो आपके जहन में ये प्रश्न उठेगा कि मेजर नदियों पर क्यों नहीं है। तो ये उसके पीछे कारण है। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो वाटरफॉल हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग वाटरफॉल पहले कैमूर से स्टार्ट करेंगे, जहां पर सेकेंड टाइगर रिजर्व बन रहा है। कैमूर का हेडक्वार्टर कहां है? भभुआ। कैमूर में 2 वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। पहला जो वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है उसका नाम है करकट वाटरफॉल, और जो दूसरा वाटरफॉल है कैमूर में, उसका नाम है तेलहर। ये दोनों वाटरफॉल कैमूर में हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। करकट वाटरफॉल हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करकट वाटरफॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला क्रोकोडाइल रिजर्व, बिहार का पहला क्रोकोडाइल रिजर्व करकट वाटरफॉल में बनाया गया है। हमको ये पता होना चाहिए कि जो कैमूर वाला एरिया है, यहाँ पर मुगल्स जो हैं वो हंटिंग के लिए जाते थे। और किस चीज़ के हंटिंग के लिए जाते थे? क्रोकोडाइल के हंटिंग के लिए जाते थे। और आज यही कैमूर वाला जो बेल्ट है, क्रोकोडाइल रिजर्व, बिहार का पहला क्रोकोडाइल रिजर्व को होस्ट करेगा, इसके पास होगा। इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एक दूसरा है, अगर आप यहां पे देखें तो भोजपुर, ठीक है। भोजपुर का हेडक्वार्टर कहां है? आरा, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह वाला आरा। भोजपुर में एक कुंड है जिसका नाम है जियार कुंड। जो जियार कुंड है ये हॉट स्प्रिंग है। हम लोग दोनों मिलाकर पढ़ेंगे एक जगह। और भोजपुर में कुछ भी नहीं है वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड। तो 2 जिला को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब तीसरा आप चलें तो नवादा जिला में हम लोग थोड़ा सा एंटर करते हैं। जब आप नवादा जिला में एंटर करते हैं तो नवादा जिला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है काकोलत वाटरफॉल। काकोलत वाटरफॉल जो नवादा जो जिला है, जो समाहरणालय है, मुख्यालय है, वहाँ से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो काकोलत वाटरफॉल हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर चैत संक्रांति में एक बहुत फेमस मेला लगता है। चैत संक्रांति में इसी काकोलत वाटरफॉल पे बहुत बिहार का वन ऑफ द फेमस मेला लगता है। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस मूव। अनदर जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है रोहतास। ये वाटरफॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतास को आप एक चीज़ देखिएगा कि रोहतास वो जिला है जो उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर बनाता है, झारखंड से भी बनाता है। इसका ये वाला जो पार्ट है, इसलिए कभी ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर नहीं बनाता है। हमने लेक्चर में बता रखा है, उसको आप चेक कर सकते हैं।
देखिए यहाँ से जो नदी घुसती है वो है उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाते हुए एक नदी घुसती है, उसका नाम है करमनासा। करमनासा जाकर गंगा में बक्सर के पास चौसा में मिलती है और इस तरह से गंगा निकल जाती है। तो करमनासा भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और यहाँ पर आपको विंध्य श्रेणी पड़ जाएगा, जिसको कैमूर रेंज बोलते हैं। कैमूर रेंज इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्य रेंज। रोहतास में कौन कौन वाटरफॉल है? रोहतास में वाटरफॉल क्यों मिलेगा? यहीं पर हमने आपको बताया कि पठारी एरिया होना चाहिए, तो रोहतास वगैरह में विंध्य श्रेणी है, कैमूर रेंज है, तो इसलिए आपको वाटरफॉल मिलेगा। रोहतास का हेडक्वार्टर सासाराम है। यहां पर एक है मंझर कुंड, दूसरा यहां पर है देवदारी कुंड। ये दोनों वाटरफॉल जो हैं ये करमनासा नदी पर हैं। करमनासा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। यहीं पर एक और सारा चीज रोहतास का मैं डिस्कस कर रहा हूं, दुर्गावती वाटरफॉल है। एक अगर आप ट्रेन से जाएंगे दिल्ली वगैरह से तो दुर्गावती रेलवे स्टेशन भी पड़ता है, तो दुर्गावती वाटरफॉल है। तीसरा यहां पर धुआं कुंड है। और मैं जो आपको बता रहा हूं वाटरफॉल और हॉट स्प्रिंग, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका फालतू आप फ्यूटाइल वर्क हो जाएगा, मेहनत हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। धुआं कुंड जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान दीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगा हुआ है और 50 से 100 मेगावाट का हम लोग बिजली का एक्सट्रैक्शन करते हैं। धुआं कुंड किस नदी पर है, थोड़ा सा इसका नदी का आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, तो काव नदी पर बना हुआ है। तीसरा यहाँ पे जो 1 2 3 पांचवा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है अस्खलधारी या सुखलधारी भी इसको बोलते हैं। अस्खलदारी वाटरफॉल, इसको हिंदी में सुखलदारी भी बोलते हैं, एक ही चीज है, सुखलदारी वाटरफॉल। और जो सुखलदारी वाटरफॉल है ये एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इन द सेंस ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर है। जब एग्जैक्टली इस पॉइंट पर है तो ये उत्तर प्रदेश है, ये झारखंड है, और यहां से एक पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का हल्का सा पार्ट लगता है। तो ये ट्राई जंक्शन पर है। इट इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ अस्खलधारी वाटरफॉल इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। बिहार में तो है ही, तो उत्तर प्रदेश इधर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और इधर झारखंड हो गया। और अपने बिहार में ही ट्राई जंक्शन क्या 4 जंक्शन पे कर दीजिए। ये इस लोकेशन पर है कि वहां पे सब कुछ है। छत्तीसगढ़ का हल्का सा पार्ट लगता है क्योंकि इसका छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन है इस वाटरफॉल का, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये 4 स्टेट में अस्खलधारी वाला उस पॉइंट पर है। इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जितना होगा आपका कवर हो गया। अब हम लोग हॉट स्प्रिंग पे चलेंगे। अब आप हॉट स्प्रिंग पे आइए। जब आप हॉट स्प्रिंग पे आते हैं तो देखते हैं कि यूजुअली हॉट स्प्रिंग का जो टेम्परेचर 70 डिग्री के आसपास होता है, और हॉट स्प्रिंग मात्र बेसिकली और भी जगह में है, पर 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मुंगेर, मुंगेर में ढेर सारे हॉट स्प्रिंग है, और दूसरा है नालंदा के पास जगह है राजगीर। यहां ये दोनों का हॉट स्प्रिंग बहुत फेमस है। तो राजगीर में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उसको एक बार आप इकट्ठा कर लीजिए। यहां पर है ब्रह्मकुंड, और बिहार का हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग है जिसका टेम्परेचर 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिहार का हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग है ये। हॉट स्प्रिंग का यूजुअल टेम्परेचर कितना होता है? यूजुअल टेम्परेचर देखेंगे तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रह्मकुंड का 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा जो है वो है सूर्यकुंड, नानक कुंड, ये सब राजगीर में है। नानक कुंड, गोमुख कुंड, सप्तधारा कुंड, इतने काफ़ी हैं और यही राजगीर में हैं। अब चलते हैं मुंगेर में कौन कौन कुंड है, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।
नहीं, राजगीर में एक चीज़ मैं बताना भूल गया। राजगीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक झील है। उस झील का नाम है घोड़ा कटोरा और ये करंट में आया है, इसलिए मैं इसको बताना उचित समझता हूँ। घोड़ा कटोरा झील है। जो घोड़ा कटोरा झील है ये राजगीर में है और इसके बारे में ये कहा गया है कि जरासंध, जो महाभारत के जरासंध हैं, उनका आश्रय यहीं पर था, वो यहीं पर रहते थे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। आप देखिए, बिहार में मगध के बारे में आप जानते होंगे। मगध का पूरा गया वाला, पटना, राजगीर वाला पूरा पार्ट है। अगर आप मगध डायनेस्टी को देखेंगे तो मगध डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है बृहद्रथ डायनेस्टी। उसके बाद आएगा हर्यंका डायनेस्टी। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, इससे आप इस फ्लो को याद रखिएगा। पहले बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी आएगा। नंद डायनेस्टी को हटा के मौर्य आएंगे। मौर्य के बाद गुप्त आएंगे और लास्ट में पाल आएंगे। तो ये फ्लो आपको जरूर पता होना चाहिए। इस फ्लो के बिना आपका काम नहीं चलेगा। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि मगध पे रूल कैसे हुआ, तो ये फ्लो है। पहले बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मगध, इसके बारे में हम लोग वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे, पर आपको इतना बेसिक फ्लो तो पता ही होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूं? बृहद्रथ डायनेस्टी महाभारत के हिसाब से इसके एक रूलर हुए जरासंध। जरासंध वही रूलर हैं कि जिनकी बेटी की शादी कंस से होती है, और इस कंस की हत्या कौन करेंगे? कृष्ण के सहयोग से भीम इसकी हत्या करेंगे। जरासंध की हत्या भीम करेंगे और कंस की हत्या श्री कृष्ण करेंगे। तो जरासंध की बेटी की शादी कंस से है और जरासंध की हत्या भीम करेंगे। जरासंध हमारे बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो कहानी आपको बता रहे हैं ये महाभारत की कहानी है। तो जरासंध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मगध का जो पहला कैपिटल है वो है राजगीर। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नहीं है, राजगीर है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में पिछली बार, और सारे लोगों ने पाटलिपुत्र हिट किया है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर बता दे रहा हूं। बिहार का पहला कैपिटल राजगीर है, ना ही कि पाटलिपुत्र है। और राजगीर कौन राजधानी बनाता है? तो जरासंध राजधानी बनाते हैं राजगीर को। राजगीर जो है ये 7 हिल्स से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाई 7 हिल्स। वो 7 हिल्स क्या हैं? अगर आपको मन है, ये हिस्ट्री का पार्ट है पर फिर भी बता देता हूं। ये है बैभरा, एक हिल्स है। दूसरा है रत्ना, सैला, सोना, उदया, विपुला और छतरा। तो ये तीन 6 एक साथ, ये 7 हिल से बना हुआ है। राजगीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ को बता दिया क्योंकि ये जो घोड़ा कटोरा है ये लगातार करंट में है और इसको आप सर्च करेंगे, इस पे और पढ़ेंगे। और इसको कहा जाता था कि जरासंध यहीं पर रहते थे। दूसरा है मुंगेर, हमने बताया। मुंगेर में भी ढेर सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं और मुंगेर में जैसे है लक्ष्मण कुंड। दूसरा है सीता कुंड। तीसरा है भीमबांध, भीमबंध, जो आपको हमने बताया है कि भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फिर है रामेश्वर कुंड। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा हमें जरूरत भी नहीं। रामेश्वर कुंड। अब आप मुझे बताएंगे कि मुंगेर का, बिहार का सबसे हॉटेस्ट कुंड कौन है? बिहार का हमने बताया कि ब्रह्म कुंड सबसे हॉटेस्ट है, 87 डिग्री टेम्परेचर पर। कुछ किताबें मुंगेर के बारे में कहती हैं कि लक्ष्मण कुंड हॉटेस्ट है, कुछ किताबें कहती हैं कि भीमबंध कुंड हॉटेस्ट है, और दोनों का टेम्परेचर के आसपास 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। मुंगेर की मैं बात कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता हो, या सर्च करके बताइएगा कि मुंगेर का हॉटेस्ट हॉट कुंड कौन है, लक्ष्मण कुंड है कि भीमबंध है। और इस तरह से वाटरफॉल के जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको इस मैप के थ्रू आप कर लीजिएगा। हॉट स्प्रिंग के जितने क्वेश्चन आएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि सारे आपसे बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।